सनातन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो परमेश्वर पिता ने एक बार फिर हमें समय दे दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर आगमन के अलग अलग रूपों में वह किस किस उद्देश्य से इस धरती के अंदर आएगा और वह क्या क्या काम करेगा, उस प्रकार की महत्वता को सीखने के लिए कुछ मिनट हम अपना पल प्रभु के साथ गुजारना चाहते हैं। आपको मालूम होवे, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन इस धरती के अंदर हुआ, जब वह मनुष्य के रूप में आया, यूहन्ना 1:14 के अनुसार वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र की। आपको मालूम है, ये प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन है जो परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को मनुष्य के बीच में प्रकट करने के लिए आया कि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है और पवित्र और पापी के बीच में संबंध हो नहीं सकता। इसलिए पापी और पवित्र के बीच में पुल बनाने का काम उसके पहले आगमन में हुआ, जिससे कि वह हर मनुष्यों के लिए जो थे और जो हैं और जो पैदा होंगे, उन समस्त लोगों के लिए पाप का भुगतान क्रूस की मृत्यु पर दे सके। और जब उन्होंने क्रूस पर अपने प्राण बलिदान किए तो कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐसा कह करके जो थे और जो हैं और जो पैदा होंगे, उन तमाम लोगों के लिए पाप क्षमा की कीमत देने के द्वारा उद्धार का धन स्वर्गीय स्थानों में उन्होंने जमा कर दिया। ये था प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन। अब पाप की सच्चाई के बाद में जब कभी कोई पापी अपने पापों को प्रभु के ऊपर थोप करके कहे, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे, तो स्वर्गीय स्थानों में रखी क्षमा की संपत्ति उस व्यक्ति के अंदर में आ जाती है और उसका नाम मृत्यु की किताब से अर्थात पापियों की लिस्ट से उसका नाम काट डाला जाता है और उसे धर्मियों की लिस्ट पर रखा जाता है। प्रथम आगमन के समय ये पहला एपिसोड है। दूसरा, मेरा तुम्हारे लिए पिता के पास जाना जरूरी है और मैं पिता के पास में जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि वे मेरे स्थान पर वह सहायक जो मेरी बातों को तुम पर प्रकट करेगा अर्थात सत्य का आत्मा भेजे और पिता की ओर से निकलेगा, वह मेरी गवाही देगा। यह दूसरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के पश्चात पवित्र आत्मा के भेजे जाने के द्वारा इस धरती पर भेजा गया, जिससे कि पवित्र आत्मा उस धार्मिकता को जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए थोप रखी थी, दे रखी थी, उस धार्मिकता के द्वारा जो पाप हमारे कर्जे के रूप में माफ किए गए थे, उस पर विजय मिले और दोबारा हम पाप ना करें। इस बाबत उसने पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य दिया था, जिससे कि वह हमारी जिंदगी में पवित्रता का निर्माण करे और हम धर्मी ठहराए जाएं, पवित्र ठहराए जाएं। यीशु के द्वारा धार्मिकता का वरदान मिलता है और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता का वरदान मिल जाता है, पाप के ऊपर विजय मिल जाती है। ये हुआ प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन का उद्देश्य। तब बाइबल हमें बोलती है यूहन्ना की किताब के 14वें अध्याय में और उसके पहले पद में, मृतकों में से जी उठने के बाद में प्रभु यीशु मसीह की जो दूसरी सेवा थी, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है, यदि ना होते तो मैं कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। ये सेकंड जॉब है। एक तो वह पवित्र आत्मा अपने स्थान में भेज देगा, दूसरा वह जगह तैयार करेगा। और आगे तीसरे पद में लिखा, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर, ये है यीशु का दूसरा आगमन, फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा और जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। दिस इज द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। इसको रेप्चरेशन के साथ भी हम जोड़ सकते हैं। बहुत से थियोलॉजिकल समझ के आधार पर शब्दों की हेरा फेरी के कारण कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है।
कई लोगों का अपना विचार है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में जो कलीसिया का उठाया जाना है वह गुप्त उठाया जाना है, वह चोर की नाई आएगा। शायद यह हमारे लिए एक अर्धसत्य बात है। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके पहले अध्याय के 7वें पद में बाइबल कहती है, जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वह अप्रत्यक्ष और गुप्त और चोरी के रूप में नहीं होगा, वरन बड़ी स्पष्टता के साथ में होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके पहले अध्याय में, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। अब समझ में नहीं आता कि जब यीशु का दूसरा आगमन या गुप्त आगमन होगा, जब सब आंखें उसे देखेंगी तो गुप्त कहाँ रहा। इसलिए वो बहुत ही प्रत्यक्ष होगा। इसलिए बाइबल कहती है, जिन्होंने छेदा था भेदा था वे भी उधर देखेंगे, अर्थात छेदने और भेदने वाले जो अधलोक में चले गए, वे भी अधलोक में रहने वाली हर आत्माएं जो पीड़ा बर्दाश्त कर रही हैं, वे भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन को देखेंगी। और बाइबल का परमेश्वर हमें मत्ती की किताब में और उसके 24वें अध्याय में प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बातों में इस प्रकार से कहते हैं। यदि मैं आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 24वें अध्याय को निकालूं तो वहां 30वें पद में लिखा है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। इसका मतलब है वह गुप्त नहीं होगा, हर आंखें उसे देखेंगी, वरन पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे। तो गुप्त कहाँ रहा। सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी ऐश्वर्यता के साथ आकाश आकाश आकाश, वो धरती पर नहीं रहेगा, वो मध्य आकाश में रहेगा और बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से लेकर उस छोर तक चारों दिशाओं में चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे, हर एक आंख उसे देखेगी। अब यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन गुप्त है तो इस प्रत्यक्ष घटना को गुप्त नहीं कहा जा सकता। थियोलॉजी इस प्रकार पर विश्वास करती है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसको पहला आगमन नहीं कहते हैं, वरन उसे रैप्चरेशन कहते हैं। जबकि बाइबल के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन ही वह जगह है, जैसा पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसके 4 अध्याय उसके 16वें पद में बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह आकाश गंगा में आएंगे तो सबसे पहले वह ललकार का शब्द सुनाई देगा। मैं आपके लिए उसको पढ़ करके सुना दूं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब है और उसका 4 अध्याय, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, ये दूसरा आगमन है, और उस समय ललकार का शब्द, ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब जो जीवित बचे हैं, जिन्होंने धार्मिकता और पवित्रता का धन अपने लिए इकट्ठा कर लिया है, वे बदल करके बादलों पर उठाए जाएंगे कि हवा में हम प्रभु से मिलें। यह है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। एक और घटना है दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसके पहले अध्याय के 7वें पद में, वहां लिखा है, मैं तुम्हें जो क्लेश पाते हैं और तुम्हारे साथ चैन दूंगा। और उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से उतरेगा। भाईजान, तो अब ये गुप्त कहाँ रहा। आपको मालूम है, रेप्चरेशन चोरा चपाटी वाला काम नहीं है। हर एक आंख उसे देखेगी, धधकती हुई आग। ऐसा लगता है जो कुछ भी सिनाई के पहाड़ पर हुआ था। सहनाइयां और तुरियां बजने लगी और नरसिंगों का शब्द भारी होता था। पृथ्वी कांप उठी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठे और जो जीवित थे वे बदल गए। यह है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जो गुप्त नहीं होगा, स्पष्ट रीति से प्रत्यक्ष होगा।
देन फिर इसके बाद में 7 साल का महाक्लेश काल शुरू होगा। और इस 7 साल के महाक्लेश काल में यही प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की किताब में 5वें अध्याय में पिता के हाथ से वो किताब जिसमें 7 मोहर लगी हैं उसको लेगा और 1 बाय 1 7 मोहरों को खोलेगा। 7 मोहरें खोली जाएंगी, 7 तुरियां बजाई जाएंगी, 7 कटोरे उंडेले जाएंगे। और 7 साल के महाक्लेश काल में जो भयानक त्रासदी होगी, उस भयानक त्रासदी में भयानक त्रासदी में मिस्री, असुरी और इजराइलियों का उद्धार होगा। और शेष बचे हुए लोग उस प्रताड़ना के दौरान यीशुआ मसीहा को स्वीकार करेंगे और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करके आकाश गंगा में उठाए जाएंगे। तब जिन्होंने RFDI चिप अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लगा रखा है, उनके ऊपर जो शैतान की पूजा करते थे, जिन लोगों ने पशु की पूजा की और उस पशु के पक्ष में होकर के काम किया है, उनके साथ जब वे इज़राइल के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और इज़राइल को जब तुम तीनों ओर से घिरा हुआ देखो तो जान लेना इज़राइल का विनाश निश्चित है। जब इज़राइलियों के विनाश की घटना करीब और करीब और करीब आते चली जाएगी, जैसे दानियल की किताब में लिखा है, जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते नष्ट होती सी चली जाएगी, उस समय यीशुआ मसीहा अपने पिता की पूरी जलजलाहट में तीसरे आगमन, या मैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह कह सकता हूं, दूसरे आगमन का सेकंड पार्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले पार्ट में वह मुर्दों को जिंदा करके ऊपर ले जाएगा, जिससे धरती ना मात्र धरती वर्ण अधलोक और स्वर्गलोक के हर एक आत्मिक प्राणी उसको देखेंगे। तो ये गुप्त आगमन नहीं रहा। दूसरे ओर से आपकी समझ के लिए हम ये कह सकते हैं कि दूसरे आगमन का बी पार्ट, या उसे दूसरे आगमन के बजाय तीसरा आगमन कह दीजिएगा, जो प्रकाशित वाक्य की किताब के 19वें अध्याय में और उसके 11वें पद में हमको देखने के लिए मिलता है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और धर्म के साथ न्याय और लड़ाई लड़ता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसके सिर पर कई राज मुकुट रखे हुए और उसका नाम लिखा है, और उसका एक नाम लिखा है और उसको छोड़ कोई नहीं जानता। वह लहू के वस्त्र छिड़के हुए पहने हैं और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। यही है नजराना यीशु, जो दूसरे आगमन में उठा करके पवित्र धर्मियों और पवित्र धार्मिकता और पवित्रता को इकट्ठा करने वालों को ले गया। यही है वह परमेश्वर का वचन जो आज है फिर एक बार महिमा के साथ तीसरे आगमन या यीशु के दूसरे आगमन के सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। और स्वर्ग की एक बड़ी सेना श्वेत वस्त्र और शुद्ध मलमल पहने हुए पीछे उसके साथ है, और जाति जाति को मारने के लिए और उसके मुख से चोखी तलवार निकलती, और वह लोहे का राज दंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक क्रोध की जलजलाहट और मदिरा के कुंड को मदिरा में दाख को रौंदेगा और उसके वस्त्र और जांग पर लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये है यीशु जो जैतून पहाड़ पर, जो पवित्र नगर के पूर्व दिशा की ओर है, वहां पर अपने पैर रखकर 1,44,000 लोग जो 7 साल के महाक्लेश काल के ठीक बीच पर उठाए गए थे, वे श्वेत और शुद्ध मलमल पहन करके न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले आएंगे। और यीशु अपने मुख से निकलने वाली लपलपाती हुई आग से उन तमाम ख्रिस्त विरोधी और झूठा भविष्यद्वक्ता और उसके जितने फॉलोअर्स, जिन लोगों ने 666 के मार्क लगा रखे हैं, उन तमाम लोगों के साथ अर्मागीदोन की लड़ाई अर्थात तृतीय विश्व युद्ध की फिनिशिंग
भौतिक और आत्मिक रूप में देखी जाएगी। आपको मालूम होवे इज़राइल के विरुद्ध लड़ने वाली भौतिक प्रजा के बिहाफ में प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन के सेकंड पार्ट में या तीसरे आगमन में अपनी जलजलाहट से उस दाख को रौंदेंगे जिसका नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। एंड देन फिर बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के इस काम के बाद में 20वें अध्याय में बाइबल कहती है स्वर्ग में फिर मैंने स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा जिसके पास में अथाह कुंड की कुंजी थी और वह बड़ी जंजीर और उस अजगर अर्थात उस पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान कहता है पकड़ करके 1000 साल के लिए उसने कैद कर दिया। तब प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर इस पृथ्वी को उथल पुथल करके अदन के बगीचे के समान बना देगा। पैदा होने वाले और मरने वाले याजूज और माजूज लोग होंगे, परंतु जो लोग दूसरे आगमन में आकाश गंगा पर उठा लिए गए हैं वे नए जेरूशलेम में बैठकर इस धरती के अंदर आएंगे और उस नए जेरूशलेम के अंदर में पिता के सिंहासन और पुत्र के सिंहासन के नीचे से विल्लोर के कांच के समान एक जीवन के जल की नदी बहेगी जो सड़क के बीचों बीच होगी और उस सड़क के दायां और बायां जीवन का पेड़ होगा और जिसके पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते हैं। यह 1000 वर्ष का वह राज्य होगा जिसमें नए जेरूशलेम में दूसरे आगमन पर उठाए हुए वे सारे संत होंगे जो पवित्र महिमा के देह में होंगे, परंतु पवित्र नगर जेरूशलेम के इर्द गिर्द वे सारे लोग होंगे जो पैदा होके मरते चले जाएंगे। परंतु धरती पर 1000 साल के अंदर में पिता और पुत्र के शासन में पाप का नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि पाप को उकसाने वाला वह लूसीफर वह पुराना अजगर बांध दिया गया है। आपको मालूम है 1000 साल मानव स्वर्ग धरती पर होगा, उसमें पिता और पुत्र दोनों शासन करेंगे। मेरे प्रियो, यह 1000 वर्ष का राज्य होगा और 1000 वर्ष के पश्चात फिर इसी लूसीफर को एक बार खोला जाएगा। जो देह में हैं उनको वह भटकाए और वे जेरूशलेम अर्थात नए जेरूशलेम के विरुद्ध खड़े होंगे। तब प्रभु उनको संपूर्ण रीति से समाप्त करके धरती से पैदा होने वाले और मरने वाले लोगों की तबाही कर देगा। तब संपूर्ण मरे और जिंदा लोगों का अंतिम न्याय जिसको 7th जजमेंट कहते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह महिमा के देहधारी लोगों को पिता के सन्मुख समर्पित कहेगा, आए पिता तूने मरने वाले शरीर में लोगों को पैदा किया, मैंने उन्हें महिमा की देह पहना कर तेरे पास में ला रखा है। अब अनंत काल तक स्वर्ग में मैं और ये मेरे समान मेरे छोटे भाई आपके सामने समर्पित हो जाते हैं। तब पिता क्या करेंगे उसके बारे में आज तक बाइबल कोई बात नहीं कहती है। तब अनंत काल का युग शुरू होगा। पिता और पुत्र आकाश गंगा के ऊपर न जाने कितने करोड़ों प्रकाश वर्ष तक शासन करेंगे, उसके अंत का कोई ठिकाना नहीं होगा। यही है अल्फा एंड ओमेगा परमेश्वर आपको ईश्वरीय समझ की पूरी समझ दे जिससे कि हम उसके डिवाइन प्लान को समझ सकें। प्रभु आपके साथ बना रहे। आमीन।